हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। ओके, मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने बच्चों का होमवर्क इजीली करा सकती हैं। अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ रखा है और आपका बच्चा पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, तो मैं समझ सकती हूँ आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है जिससे आप उसके होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं करा पाती हैं। ओके, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आई हूँ। ये सब्जेक्ट जो वो मैथ का है, जिसको मैं आपको इजीली समझाऊंगी और उसके माध्यम से आप उसको समझकर और बच्चों के होमवर्क में बहुत सारा हेल्प कर सकती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। पहली जो चीज़ होती है वो होती है नंबर। ओके, तो नंबर का जो हिंदी में मीन होता है वो संख्या। देखिए, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि धीरे धीरे जब मैं सीरीज़ लाऊंगी तो बुक के अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ों को पढ़ाती रहूँगी, बताती रहूँगी। बट मैं जो ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नंबर, तो नंबर का मीन होता है संख्या, संख्या या गिनती। ठीक है, पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके बच्चे की कॉपी में होमवर्क मिलता है वो मिलता है राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक उसको गिनती लिखनी होती है। ठीक है, आप इजीली इस बात को समझ सकते हो। जैसे कुछ वर्ड्स ये होते हैं राइट, रीड एंड लर्न। राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना और लर्न मीन याद करना। ओके, अगर राइट का वर्क मिला यानी कि आपको बच्चे को लिखाना है, रीड का वर्क मिला तो उसको पढ़ाना है और लर्न का मतलब है उसको याद करके अगले दिन भेजना है ताकि टीचर उसको सुन सके। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्क मिलता है वो होता है राइट द बिफोर नंबर। उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। ओके, तो होता है बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर। बिफोर का मीन्स पहले की गिनती। ओके, अगर बिफोर नंबर है यानी उसके पहले की गिनती, आफ्टर नंबर यानी उसके बाद की गिनती और बिटवीन नंबर का मतलब होता है दोनों के बीच की गिनती। ओके, दोनों के बीच की संख्याएं। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो वर्क मिलता है कॉपी में वो होता है राइट द बिफोर नंबर्स। ओके, तो जो बिफोर का मतलब हुआ पहले की। ओके, पहले की। सो 2 है, 8 है, 16 है, तो उससे पहले के जो नंबर्स हैं वो आपको कॉपी में राइट कराने हैं। जैसे 2 से पहले 1, 8 से पहले 7 और 16 से पहले 15 आते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको कॉपी में दिए होते हैं, बुक्स में दिए होते हैं और आपको उसके बिफोर नंबर लिखकर बुक्स को या कॉपी को राइट करना होता है। ओके, जो अगला होता है वो होता है राइट द आफ्टर नंबर्स। देखिए, ये चीज़ें देखने में तो बहुत इजी है। आई थिंक आपने इसको पढ़ा भी होगा, आपने इजीली इसको पढ़ा भी होगा जब आप पढ़ रहे होगे, बट प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। ओके, आपने उस चीज़ को पढ़ के रखा है हिंदी में और बुक्स में आजकल जो इंग्लिश मीडियम, चूँकि आजकल इंग्लिश मीडियम ही है स्कोपिंग और इंग्लिश मीडियम में ही लोग जा रहे हैं, तो इस वजह से वही चीज़ें इंग्लिश में दी होती हैं। इसलिए आपको ना आते सब कुछ है, आप एक बार उसको पढ़ोगे तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। बट पहले आपको जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होती है। ओके, खासकर जो हाउस वाइफ हैं, जो गृहिणी हैं, ओके, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, और जो अगला वर्क कॉपी में मिलता है वो होता है राइट द आफ्टर नंबर। आफ्टर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, बात की यानी आपको जो नंबर दी है, जो संख्या दी है, जो गिनती दी है, उसके बाद का नंबर आपको अपने बच्चे की कॉपी में राइट कराना। ओके, जैसे दिया 6, 13, 25। ओके, तो 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 25 के बाद 26 आएगा। तो ये तो बहुत इजी है, बट ठीक है, बट हमको यहीं पे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हमको प्रॉब्लम होती है इस जगह पे और इस जगह पे। ओके, तो मैं यही सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। ओके, तो अगला जो है वो होता है राइट द बिटवीन नंबर्स। बिटवीन का मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब जो बीच की संख्या है, जो बीच का नंबर है वो आपको लिखना है। जैसे कि 5, 7, ओके, 11, 13, 38, 40। तो आप इजीली समझ सकते हो 5, 6 के बीच में 7 आएगा, 11, 13 के बीच में 12 आएगा, 38 और 40 के बीच में 39 आएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ जब आप समझेंगे तो आपको वो सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी और जब आप उसको समझने लगोगे तो आप इजीली अपने बच्चों को चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट करके, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप बच्चों को इजीली समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, उनका इंटरेस्ट भी जगा सकते हो। ओके, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी मैं सीरीज़ लाती रहूँगी, बट थोड़ा सा आपको मुझे भी मोटिवेट करना होगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। ओके, और जब बच्चे स्टार्टिंग से बेसिक से ही अच्छा पढ़ेंगे तो वो अच्छा सीखेंगे और कल को हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मैंने लास्ट में देख लिया आपके लिए थैंक यू भी लिख के रखा है। ओके, तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।